हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज गैरोला जी जुड़ चुके हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मनोज सर आपसे, अर्थव्यवस्था का मामला है सर, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। ये 5 सीईओ के साथ मुलाकात का मतलब भारत के लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ये जो 5 जो कंपनियां हैं जिनसे कि हमारे प्रधानमंत्री मिलेंगे, ये पांचों कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट हैं और ये उन सेक्टर्स में प्रेजेंट हैं। इनमें से खासतौर से तीन कंपनियां फर्स्ट सोलर, क्वालकॉम और एडोबी और जनरल एटॉमिक्स, ये उन सेक्टर्स में हैं जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन कंपनीज़ को अगर हम एक एक करके देखें, सबसे पहले अगर हम क्वालकॉम की बात करें तो क्वालकॉम बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेवलपर है। इसका काम R&D करना है और R&D करने के बाद बाकी जो कंपनियां हैं इस कंपनी से लाइसेंस लेके चिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं या बाकी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती हैं। एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है उसमें 80% चिप क्वालकॉम का ही है और उसी तरीके से 4G टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी वो बेसिकली क्वालकॉम ने डेवलप करी थी और 5G टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल क्वालकॉम का है। मतलब तेज इंटरनेट अगर भारत में मिलता है तो उसमें ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, आप जो भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हर एंड्रॉयड फ़ोन में जब वो बिकता है तो क्वालकॉम के पास एक फ़ीस जाती है। आप सोचिए, इस कंपनी के पास 1,40,000 पेटेंट्स हैं लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब जैसे मार्केट में न्यूज़ थी, ये कंपनी सोच रही है कि अब ये चिप खुद मैन्युफैक्चर करे और हम लोगों का बड़े टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आए। उसका कारण ये होता है कि कोई भी एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है तो उससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और काफ़ी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है। अगर हम लोग सक्सेसफुल हुए और अगर क्वालकॉम हमारे यहाँ आए, हमें जो क्वालकॉम का इन्वेस्टमेंट है अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट सोलर की बात करें तो फर्स्ट सोलर बेसिकली सोलर एनर्जी के सॉल्यूशंस देता है। अब देखिए, अब क्या है कि सोलर एनर्जी एक ऐसा फील्ड है जिसमें पूरे वर्ल्ड में चाइना का डोमिनेशन है और फर्स्ट सोलर ने ऑलरेडी हमारे यहाँ $700 मिलियन से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का उसने अनाउंसमेंट कर चुका है। उन्होंने बोला है कि ये 2 प्लांट हमारे यहाँ लगाएंगे और जिसके लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में जो सोलर अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनमें सब में चाइना के ही जो बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे चाइना से हटकर हम लोग अपने देश में जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या बाहर की जो कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो आएँ। तो ये तो इस और सोलर एनर्जी का मतलब क्या होगा सर? एक काम भारतीय के लिए दूर दराज के इलाके में जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है वहां बिजली की उपलब्धता और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिजली मिलना। हाँ, और इसके अलावा अब पूरा का पूरा जो कन्वेंशनल जो एनर्जी थी उससे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें शिफ्ट कर रहे हैं उसमें सोलर एक सबसे बड़ा नाम है। आज की डेट में नॉन कन्वेंशनल में सिर्फ सोलर ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसी तरीके से जनरल एटॉमिक्स जो कंपनी है जो कि ड्रोन बनाती है, हम लोगों ने पहले ही उससे ड्रोन लिए हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से उन्होंने 74% करी थी। तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो कंपनी है ये हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट करे। तो उसी तरीके से ब्लैक स्टोन है, वो बहुत बड़ा फंड है। उनकी अभी इंडिया में जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू $50 बिलियन के करीब है। ठीक है, तो ये लोग सीरियस प्लेयर हैं और एडोब सर इसमें रह गया जो डिजिटल पेमेंट पर बहुत ज्यादा काम करने की बात काम कर रहा है। और एडोब का जो जो उनकी वर्क फोर्स है पूरे संसार में, उसकी वर्क फोर्स ऑलरेडी इंडिया में है और उसका पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली वो कंपनियां हैं जो कि हमारी जो जिस डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में ये कंपनियां बिल्कुल फिट होती हैं। इन्होंने हम पिछले 2-3 साल में जो मोदी सरकार ने जो भी चेंजेस करे हैं, पॉलिसी चेंजेस, वो पॉलिसी चेंजेस इनको मालूम है और मोदी जी से जब मीटिंग होगी, मोदी जी जब हमारी पॉलिसीज़ को इनके सामने रखेंगे दोबारा, तो एक कॉन्फिडेंस इन कंपनीज़ का और ज़्यादा बढ़ेगा।